Good morning, friends. Hello, welcome to Achievers Education. Today we are going to do light, reflection and reflection of light. This topic is again a very important topic for all physics students, science students. This year in CBSE, in SSC, some portion is being deleted. We will discuss about that portion later on. Right? So let us start with light. What is light? We all know. Reflection we have done in the last year, but still let us revise a little. What is reflection and what is refraction? Refraction. What is reflection? When you see light, without light you cannot see. When this light touches the object or a surface and returns back, this is called reflection of light. The best example is the image in your mirror. You see your face. Every day आप अपना चेहरा देखते हो मिरर में, वो that is reflection. Correct? तो reflection में the light touches the surface and comes back. In refraction, the light enters the medium, enters the surface, goes, touches the image there, then comes back. Unless it comes to your eyes, you will not be able to see anything. This is light. तो reflection we are all aware. एक polished surface होता है, स्मूथ होना चाहिए, और एक हम लोग क्या करते हैं, पीछे मिरर देखा है आपने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे रहता है और पीछे हम लोग उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं, सिल्वरिंग करते हैं. राइट? सो व्हेनेवर यू सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नाउ दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कन्वेंशन आपको ऐसा डैश बनाने का, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्शन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, ग्लास नॉट मिरर, ग्लास के सामने अंदर ट्रांसपेरेंट है ना, आप अंदर का चीज देख सकते हो ग्लास में से, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. सो वी विल डिवाइड दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स, वन इज रिफ्लेक्शन, वन इज रिफ्रैक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डू रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? एक्चुअली रिफ्लेक्शन इज द लाइट टचेस द सरफेस, कम्स बैक. दिस इज रिफ्लेक्शन. ठीक है? सो लेट अस रिवाइज रिफ्लेक्शन का लॉज. यू रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे. इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सरफेस को परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. I is equal to R. ये नॉर्मल है, कभी भी परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग रे एक ही प्लेन में आता है, एक ही साइड आता है. ये रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है. रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है, बराबर है? एनी प्रॉब्लम हियर? तो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इतने फिनोमेनास है, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, रेनबो के कलर्स, ये सारा रिफ्लेक्शन ऑफ डे टू डे लाइफ में भी हम इमेज देखते हैं, बिना चेहरा देखे हम लोग बाहर नहीं जाते, एंड दैट इज इमेज. जिसमें ज्यादा की ज्यादा लाइट, सारे की सारी लाइट अगर इंसिडेंट होने वाली रिफ्लेक्ट हो रही है और कन्वर्ज हो रही है, तो आपको शार्प इमेज बनेगा, जैसे मिरर में होता है. कहीं कहीं पे ब्लर इमेज बनता है, जहां पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव्स होता है. आपने मिराज सुना है? मिराज, हाँ, क्या होता है मिराज? वी विल डू इन रिफ्लेक्शन आल्सो. मिराज होता है डेजर्ट में जब जाते हैं लोग, तो वो लोगों को क्या दिखता है, ऐसे एहसास होता है कि वहां पे पानी है, बिकॉज रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्ट. इतना इमेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से लेके हर जगह उसका यूज है, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का. आपके व्हीकल के मिरर्स नहीं होंगे, कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारे हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज अ स्फेरिकल सरफेस. मैंने एक स्फीयर, एक बॉल छोटी सी बनाई, किसकी? कांच की. अगर मैंने इसको काटा तो दो पार्ट मिलेंगे, कहीं से भी काटा. इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होंगे. एक होगा इस टाइप का और एक होगा
इस टाइप का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। अगर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम बोल देंगे कॉन्केव मिरर्स, और ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, राइट। और अगर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां पर हमने सिल्वरिंग किया तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स दो टाइप के मिरर्स हैं। या तो हम लोग यहां से रेज लेंगे या तो हम लोग इस पोर्शन से रेज लेंगे। द रेज लेने के पहले हम लोग सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लास्ट ईयर था आपको, इसको अगर मैंने काटा, जो ये स्फीयर का सेंटर है ना, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसका जो सेंटर है ना, इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। और जो हमने रे ली पैरेलल टू द एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, पोल से जो पास हो रही है। अगर कोई भी रे पैरेलल ली, ये रे कॉन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। कॉन्वर्ज करना मतलब मीट करना, डाइवर्ज करना मतलब स्प्रेड होना। तो अगर ये कॉन्वर्ज करती है तो एक पॉइंट से गुजरती है, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अगर समझो मैंने एक और पैरेलल रे ली, ये पैरेलल रे मैंने समझो यहां पर ली, so it has to converge from this point and this is called focus। पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर होती हैं, कन्वेंशन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड फोकस। फोकस जहां से सारी पॉइंट्स कॉन्वर्ज होती हैं। ये कॉन्केव मिरर की बात है। कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। समझो मैंने ये लाइन पैरेलल ली, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब ये रे कॉन्वर्ज नहीं कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। कॉन्केव मिरर में जो कॉन्वर्ज कर रही थी, अब ये डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज मतलब दूर जा रही है। अगर ये दूर जा रही है तो मैं क्या करता हूं, इसको डॉट 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 करके प्रोट्रूड करता हूं यहां पर, एंड आई सी इट पासेस थ्रू वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस। समझो मैंने एक और रे ली पैरेलल, ये भी ऐसे डाइवर्ज करने लगी और ये पासेस थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां से सारी रेज जो पैरेलल टू एक्सिस है कॉन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, उसको फोकस बोलते हैं। और पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज रेडियस? अगर इसका रेडियस फाइंड करेंगे तो इट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। यस और नो? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक रिलेशन है, जब भी हम कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर्स लेते हैं तो एक रिलेशन के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। What is that relation? We have to remember. What is that relation? R is equal to 2f. जितने मिरर्स बनाते हैं हम लोग, the radius of the sphere has to be 2f, 2 into focal length. अब हम लोग आगे इसको और पढ़ाई करते हैं। Please see. अगर मैंने यहां से पॉइंट बनाई तो ये देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, यहां से मैं पास करता हूं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर इंसिडेंट रे, यहां पर रिफ्रैक्टिंग रे है, ओके। सो दिस इज नॉर्मल फॉर एनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा अबाइड करेंगे, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। रे डायग्राम्स we will do later. These are some of the principles we will use. चलिए कुछ चीज जान लेते हैं वापस से। फर्स्ट, जो रे पैरेलल टू द एक्सिस आएगी वो फोकस से पास होगी हमेशा। सेकंड, जो रे फोकस से आएगी, फोकस से रे आ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे रे आ रही है फोकस से, तो वो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी। इज इट ओके? तीसरा,
थर्ड, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये सारे के सारे हम लोग ने कॉन्केव मिरर्स लिए हैं, प्लीज नोट, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। एंड फोर्थ वी हैव टू रिमेंबर, समझो मैंने ये वाला सेक्शन लिया, वी हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाट, जो रे ऑब्लिकली आएगी, मैं यहां पे बताता हूं आपको, 1 मिनट, okay, the ray which comes obliquely, समझो ये obliquely आई तो ये obliquely जाएगी, ये I होगा और ये R होगा, is it okay? So these are the 4 principles of reflection we should remember. Can we go ahead? Let us know the sign conventions. What are the sign conventions we use? Sign convention मतलब हम लोग सब थ्रू आउट द वर्ल्ड यही कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, यही चीज हम यूज करेंगे थ्रू आउट। तो कुछ लॉज के साथ कुछ कन्वेंशंस। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस वी यूज? सबसे पहले सारे मेजरमेंट्स यहां पर पॉजिटिव होंगे, यहां पर नेगेटिव होंगे, राइट में पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में नेगेटिव होंगे। ये है हमारा पोल ऑफ द मिरर। रिमेंबर, पोल के लेफ्ट में सारे कन्वेंशंस नेगेटिव, सारे कन्वेंशंस पॉजिटिव, ऊपर सारे कन्वेंशंस पॉजिटिव, नीचे सारे कन्वेंशंस नेगेटिव। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में मींस लाइट का सोर्स यहां पर है, हमेशा लेफ्ट में रहेगा। इमेज जहां फॉर्म होगा देखेंगे। Is it okay? P is the optical center. सारे मेजरमेंट्स P से चालू होंगे। अगर आपने यहां तक का मेजरमेंट लिया है U, तो ये P से चालू होगा, V P से चालू होगा। So all measurements are taken from the pole. These are some of the sign conventions we will remember. Lastly, in reflection, very important thing to note is mirror formula. And second one is magnification. What is mirror formula? आपने मिरर बनाया, मिरर आपने मिरर्स कभी देखे? आपके घर पे जो मिरर है वो सेम साइज ऑफ इमेज देता है, लेकिन अगर आपके व्हीकल्स का मिरर देखेंगे ना, उसमें लिखा रहता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट्स आर सीन नियरर, रेयर मिरर्स होते हैं और वहां पर दूर का पास में दिखता है। सिमिलरली अगर आप कभी एसएल वर्ड वगैरह गए हैं तो मोटा पतला सब दिखता है मिरर्स में, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला यू यूज। व्हिच फॉर्मूला? 1/u plus 1/v is 1/f. u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका ऑब्जेक्ट कहां है? फ्रॉम द पोल। इमेज डिस्टेंस, आपका इमेज कहां है? फ्रॉम द पोल। फोकल लेंथ आप सेट कर सकते हो। दिस इज मिरर फॉर्मूला which will be used to make construct mirrors, मिरर्स बनाने के लिए जैसे मिरर चाहिए वैसे मिरर आप बना सकते हो। एंड मैग्निफिकेशन, बड़ा छोटा कैसा हुआ? पहला है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपके घर का मिरर है उसमें लैटरल इमेज फॉर्म होती है। आपको उल्टा एम्बुलेंस देखिए, आजकल बहुत दिख रही है कोरोना काल में, उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, बिकॉज अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही है आपके मिरर में एम्बुलेंस सीधा दिखेगा, आप उसको जगह दे देंगे, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, जबकि है ऐसा, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। उसमें ऑब्जेक्ट साइज सेम होती है, आपका जितना बड़ा तोबड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा फेस, बड़ा छोटा नहीं दिखता है, लेकिन किसी किसी मिरर्स में छोटा दिखता है। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में आया था एक बार, तारक मेहता सीरियल। Similarly, if you have gone to SML Town, they have mirrors. You see fat, you see small, you see stunt and all that. तो वो mirrors में magnification यूज होता है। Magnification कितना मैग्नीफाई हुआ, कितना बड़ा छोटा हुआ, magnification. It is height of the image to the height of the object. What is magnification ratio? अगर image बड़ा है तो magnified image है,
इमेज छोटा है तो मैग्नीफाइड नहीं है, इमेज इक्वल है ऑब्जेक्ट के लिए तो बनाएगा आपका मैग्निफिकेशन जो आपके घर के मिरर्स में रहता है। आपको -v/u लेना है तो भी ले सकते हैं, -v/u is your magnification. So I repeat, mirror formula 1/u plus 1/v is f. सेम लेंस फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्शन में मिलेगा बाद में, मैग्निफिकेशन रिमेन्स सेम, height of the object to the height of the image. Similarly, if you see here, it is -v/u. The ray diagrams we will see later. उसके लिए हम लोग पहले वो चार्ट पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो आपका इमेज कहां बनेगा एंड I stop here for the day. Thank you so much. कुछ भी आपको डिफिकल्टीज होगा प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. Don't forget to subscribe, like and comment. Thank you so much. Good day.